नमस्कार, जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आईबी खान और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। मानसून ने विदा लेते लेते एक बार फिर किसानों को रुला दिया है। जी हां, आपने सही सुना है, मारवाड़ में मानसून अलविदा की ओर है। लेकिन आज शनिवार दोपहर बाद जेतान इलाके में हुई बरसात के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस समय एक खेत में मौजूद हूँ जहाँ दोपहर बाद हुई बरसात के कारण आज ये पूरी फसल इनकी पूरी तरह से खराब हो गई है, पूरी तरह से भीग गई है। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि पूरे इलाके में कमावेश ऐसे ही हालात है और आसमान में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे घन घोर घटाएं छाई हुई है। किसी भी समय ये बरसात आ सकती है। जैसा कि अनुमान था, मौसम विभाग द्वारा ये बताया गया था कि अब मानसून विदा ले चुका है। लेकिन इन किसानों का ये दुर्भाग्य ही क्या कहा जाएगा कि पिछले दिनों भारी बरसात के कारण इनकी फसलें पहले से ही खराब थी और जो बची कुची फसलें थी वो आज जो हुई इस बरसात के कारण खराब हो गई है। आप देख पा रहे होंगे, मैं किसी एक खेत में खड़ा हूँ जहाँ बताया जा रहा है कि इनकी मूंग की फसल थी जो खराब हो गई। मेरे साथ एक भाई साहब है जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। एक भाई साहब है जिनसे मैं नाम जानना चाहूँगा। चूँकि आप काश्तकार है, आपको ज़्यादा इसका अनुभव है। भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मुकेश भाई, आज बरसात हुई? बारिश हुई साहब। क्या खराब हुआ फसलों में? खराब हुई साहब। आपकी फसल क्या खराब हुई? मूंग हरे। मूंग की फसल आपकी खराब हुई। कितने बीघों में बोई हुई थी? 8 बीघों में। 8 बीघों में बोई हुई थी। और इसकी कटाई कब की थी आपने? अभी कल की थी हमने। आपको पता नहीं था कि बरसात आ जाएगी? नहीं सर, मानसून को पता नहीं था। अच्छा, आपको पता नहीं था। और बताया गया है कि पहले भी भारी बरसात के कारण फसलें खराब हो चुकी थी? हुई थी सर, मैं 6 बीघा में तिली बोई हुई तो खराब हो गई थी। अच्छा, आपकी तिली की फसल इससे पहले खराब हो चुकी है? अभी उससे पहले खराब हो गई थी। 4 दिन पहले हुई थी बारिश। हाँ। तो भीग गई थी वो। अच्छा, तो अब आप ये क्या कर रहे हो? अब ये मूंग कर रहे हैं। इनको सुखा रहे हो? सुखा रहे हैं अब। तो ये आप बता रहे हैं कि 6 बीघों में इन्होंने मूंग की फसल बुआई थी, इन्होंने कटाई भी कर दी थी और आज शायद लग रहा है ये जो ट्रैक्टर खड़ा है आज शायद इसकी कटाई भी करने का इनका प्रयास था। आज क्या इसकी कटाई का कार्यक्रम था क्या? था आज भी मूंग निकालने का? हाँ, आज भी था, लेकिन भीग गया। हाँ भाई साहब, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? जी, मेरा नाम सरवन है। आप मजदूर हो या यहाँ के रखवाले हो? नहीं, मैं मजदूरी हूँ। आप मजदूर, आपकी मजदूरी तो हो गई? नहीं, फिलहाल तो अभी मतलब हो गए, हाँ समझो हो गई। लेकिन दुख तो है ही है, भाई साहब के नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान ने देखो सबको रुला दिया। आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फसलें खराब हुई है, जिनकी फसलें चौपट हुई है, उनका दर्द ये ज़्यादा जान सकते हैं। इनको पता है, इनकी जेब से पैसे लगे, 3-4 माह तक इन्होंने कड़ी मेहनत की, लेकिन जाते जाते इस मानसून ने इनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं अब आपको आगे की कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा। एक छोटे से एक गांव में जहां बरसात के कारण फसलें खराब हो चुकी है। हालांकि चटकदार इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि देर शाम तक इस जेतान या जेतान के आसपास बरसात हो सकती है। किसानों को इस बात को लेकर खासी चिंता है और उनके चेहरों पर, उनके ललाट पर चिंता की लकीरें खिंची हुई है। जगह जगह पानी भरे हुए, खेतों में पानी जमा है। हालांकि हमारा प्रयास था कि हम बहुत सी जगह जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महासंकट को लेकर हम थोड़ा भयभीत है। दोबारा लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस समय एक खेत पर मौजूद हूँ जहां आप देख सकते हो कि इस बरसात के कारण किसानों की फसलें किस तरह से खराब हुई है। हालांकि किसानों ने इनको बचाने का भी प्रयास किया, लेकिन बरसात के आगे शायद इनकी फसलें नहीं बच पाई है, पूरी तरह से भीग गई है। मेरे साथ मौजूद है, भाई साहब का नाम जानना चाहूँगा। डाउराम जी, शायद भाखरवास के निवासी? हाँ, सिरवी। हाँ सिरवी साहब, मैं जानना चाहूँगा आज बरसात हुई क्या? हुई सब बैंकर। और आपकी क्या फसल थी जो खराब हो गई? ये मूंग की फसल कितने बीघों में बोई हुई थी? 5 बीघा में। कैसे करके आपने यहाँ इसको ढकने का भी प्रयास किया? बहुत किया पर लेकिन बचा नहीं है पाया ये।
तो कब बुआई की थी इसकी और कब कटाई की इसकी और कब निकाल रहे थे इसको? ये बोई कम 2-3 महीने हो गए बोई ना। अब 2-3 दिन का कटाई ना 2-3 दिन आगे अब निकालना मैं। डाउराम जी, मैं जानना चाहूँगा आपको ये आशंका थी क्या कि दोपहर को बरसात हो सकती है? कोई आशा नहीं बरसात हुआ कि भाई दोपहर में बरसात हो सकती है, कब आ गया अचानक ही आ गई ये तो। दोपहर पहले तक आसमान पूरी तरह से साफ था। हाँ साफ था पूरा, दोपहर अब बाद में यही बरसात। तो अब आपने ये जो इंतजाम किए सही थे, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी फसल बच पाई होगी। नहीं बची है बिल्कुल, ये पानी घुस गया अंदर मूंग के अंदर पूरे, देख लो ये आपके सामने पड़ा है। हाँ, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, वाकई में इनकी फसल थी जो मूंग की फसल है वो पूरी तरह से भीग गई है, पूरी तरह से खराब हो गई है। प्रशासन से आग्रह है, शासन से आग्रह है कि ऐसे जो इस इलाके में जो जाते जाते मानसून ने जो विदाई ली और उस विदाई में इन किसानों को रुला दिया गया। तो आग्रह करना चाहूँगा कि विशेष रूप से गिरदावरी हो और इन किसानों को जो फसलों को जो नुकसान हुआ उन्हें नुकसान के बदले में भरपाई होनी चाहिए। क्या भरपाई होनी चाहिए? आपको मुआवजा मिलना चाहिए? हाँ मुआवजा मिलना चाहिए। अब इतना नुकसान हो गया तो फिर क्या करेंगे, मुआवजा नहीं मिलेगा तो। मैं जानना चाहूँगा, इससे पहले भी भारी बरसात हुई थी, उस समय भी आपकी फसलें खराब हुई क्या? हाँ उस टाइम में नुकसान है पूरा, एक सिट गया। अब नीचे मूंग को पड़ी हुई जमीन पे टिकी हुई जगह। तिल्ली की क्या हालात है? तिल्ली की हालत खराब ही है, सब है लाली पीली हो गई। यानी कि किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है? नहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, घर से निकालना पड़ेगा उल्टा। यानी जो आपने लागत लगाई उसका भी मूल्य सहित वापस अर्जित नहीं आएगा, नहीं आएगा, मूल्य भी वापस नहीं आएगा। और राम भी रूटा हुआ है और शायद राज भी रूटा हुआ है। राज भी रूटा हुआ है, दोनों रूटे हुए, दोनों रूटा हुआ है। तो किसानों को मालिक आपको खूब देगा, आप हिम्मत रखें और धैर्य रखें। अब की बार नहीं तो अब की बार जरूर होगा, लेकिन किसान है कभी ऊपर नहीं आते हैं। ऊपर तो वो तो बेरे की चाहिए, बेरे में रहता है बस, ऊपर आने का सवाल ही नहीं है। तो ये थे भाई साहब, और लेते हैं एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका जेतान न्यूज में स्वागत है। तो बताना चाहूँगा कि मैं इस समय भाखरवास ग्राम आया हुआ हूँ, जहाँ इस दोपहर बाद हुई बरसात के कारण आप देख सकते हो ये मूंग की कटाई की गई फसल पूरी तरह से भीग गई है। कमोवेश ऐसे ही हालात इस पूरे जेतान इलाके में, पता नहीं ये किस काश्तकार की होगी, जिस किसी की भी है उसको रोना ही आएगा। ऐसी फसलों को देखकर रोना ही आएगा। इससे भी बदतर स्थिति है इस आसपास के गांवों में। बहरहाल बताना चाहूँगा इस बरसात ने इस जेतान क्षेत्र के किसानों को रुला के रख दिया है। पहले ही भारी बरसात के कारण पहले से ही इनकी फसलें खराब थी, लेकिन आज शनिवार को जो हुई बरसात, इस बरसात ने इन फसलों को चौपट करके रख दिया। आप देख सकते हो ये कटाई हुई मूंग की फसल है, खेतों में पड़ी है, इनको निकालने की तैयारी थी। किसानों को ही सही तो ये अनुमान नहीं था कि बरसात आ सकती है, चूँकि मौसम विभाग द्वारा भी ये कहा गया था कि मानसून मारवाड़ से विदा ले चुका है। लेकिन किसानों को तो भगवान ही मालिक है, भगवान ने भी इनको रुला दिया। बड़ी भारी मात्रा में ये फसल है, ऐसे आदर्श इस जेतान इलाके के अनेक गांवों में है। ले जाना तो मैं चाहता था, लेकिन कोरोना एवं संसाधनों की कमी के कारण मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ। तो बहरहाल आप स्थिति का आकलन कर सकते हो। शासन एवं प्रशासन भी इस चीज़ को देख सकता है कि वाकई में इस जेतान इलाके के किसानों की फसलों को भारी क्षति पहुँची है। और आग्रह करना चाहूँगा शासन एवं प्रशासन से कि ऐसे प्रभावित किसानों को आप राहत दिलाने के लिए कुछ उपाय करें। तो लेते हैं आपसे विदा और देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। जेतान न्यूज लगातार किसानों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।